एक्सरसाइज 13.3 में है तो इसमें भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें शायद ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मेल्ट कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या आएगा, या इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 13.3 का, ए मेटेलिक स्फीयर A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. स्टेटमेंट समझ में आई है? एक स्फीयर था, उसकी रेडियस कितनी थी? 4.2 सेंटीमीटर। ओके, इसको मेल्ट करके यानी इसको पिघला के एक दूसरी शेप दी गई है। कौन सी शेप? सिलेंडर की। इसको मेल्ट करके एक सिलेंड्रिकल शेप दी गई है और सिलेंडर की क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 6। और आपसे क्या पूछा गया है? सिलेंडर की हाइट, यही पूछी गई है। अब एक चीज को मेल्ट करके अगर हम दूसरी चीज बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम, क्योंकि इसी को मेल्ट किया है ना। इसी को मेल्ट करके वो चीज़ बनाई है, तो इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये जैसे ऐसी है कि जैसे आप घर पे आटा गूंथते हो, आटे की कभी चिड़िया बना ली, कभी कौवा बना दिया, लेकिन आटा तो उतना ही रहता है ना, तो उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से लिख दीजिए पहले तो रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to 4.2, 42 by 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपने निकालनी है उसको क्या मान लीजिए? x सेंटीमीटर। ओके, सिंस sphere is melted to recast a cylinder, यानी स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आई है? दोनों में क्या होंगे? वॉल्यूम सेम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से 4/3 पाई की वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे, रेडी से तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इज इक्वल टू, यहाँ से पाई की वैल्यू रखें, पाई रेडियस कितनी है? 6 इंटू 6 इंटू एच। बात समझ में आई है? अब पाई मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होएगा, तो पाई से पाई सीधा कर दे। 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 1/6 इंटू 1/6। यही है। 3 से कितने कैंसिल हो जाएगा? ये 14 पे, 6 से 7 पे, फिर 6 से 7 पे। ठीक है जी। तो इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो नीचे तो क्या आएगा? 1000, ऊपर 14 इंटू 4 56, इसकी मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49 के साथ। दैट मीन्स ये कह सकते हो 560 कैलकुलेशन।
2744 डिवाइड बाय 1000, ये आएगा 2.744। इसमें सेंटीमीटर में आएगी राइट। तो लिख दीजिए। सो हाइट ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? कोई मुश्किल? 7.4 कहाँ पे? इसमें मल्टीप्लाई करो 9 6 54। ठीक है, कर दो। समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। Question number 2. Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. बात समझ में आई है? 3 स्फीयर्स हैं, उनको मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। और बड़े स्फीयर की क्या पूछी गई है? रेडियस। 3 स्फीयर कौन कौन से हैं? छोटे वाला, इससे बड़े वाला और इससे बड़े वाला। इनको मिलाकर एक बड़े वाला स्फीयर बनाया गया है। ठीक है, छोटे रेडियस क्या क्या है इनके? सबसे छोटे वाले की 6, बड़े वाले की 8 और उससे बड़े वाले की 10। और रेडियस किसी पूछी हुई है? सबसे बड़े वाले की। नेमिंग दे दे। स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3 और स्फीयर 4 कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या किया मैंने? रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर is equal to 6 centimeter. Radius of second sphere 8 centimeter. Radius of third sphere 10 centimeter. Okay. और let radius of fourth sphere R. Okay, since लिख लेना first 3 spheres are melted to recast a new sphere. So volume of new sphere is equal to volume of sphere 1 plus volume of sphere 2 plus volume of sphere 3। समझ में आ गया? अब पहले वाले का वॉल्यूम क्या आएगा बताइए? 4/3 पाई कैपिटल आर है 2। यहाँ पे पहले वाले का 4/3 पाई R1 ले लें। पहले वाले की रेडियस R1, दूसरे वाले की R2 और तीसरे वाले की R3।
प्लस यहाँ से 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³ कॉमन आ रहे हैं यहाँ से कुछ 4/3 पाई कॉमन, अंदर क्या आएगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ ऐसे आएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और वैल्यूज पुट कर दो इसके। सो कैपिटल R³ इज इक्वल टू 6³ प्लस 8³ प्लस 10³। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब ये आ जाएगा 1728, यही होगा ना। 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, और क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और आर क्या है, सो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और यही हमने निकालना है। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको। पक्का ओके। अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है, ए वेल, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बात समझ में आई है। एक कुआं है, वेल कौन सी शेप में होता है, जो वेल कुआं होता है वो कौन सी शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में। ये वेल है 20 मीटर उसकी डेप्थ है और डायमीटर कितना है 7 मीटर। 20 मीटर डेप्थ और डायमीटर कितना है 7 मीटर। ओके, चल इसमें से मिट्टी निकाल के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ से घर में से मिट्टी निकाल के और साइड में डालते रहे और डाल के कौन सी शेप में बना दें उसको, कौन सी शेप में बना प्लेटफॉर्म बताइए, क्यूबॉइड वाली शेप में। कौन सी शेप में बना है, इन्होंने यही बोले ना, जो प्लेटफॉर्म बना है कौन सा बना है 22 इंटू 14, यही है ना। 22/14 का मतलब ये है कि उसकी लेंथ 22 है और विड्थ कितनी है 14। और उन्होंने क्या पूछा है कि उस प्लेटफॉर्म की हाइट क्या आएगी। अब इसमें से मिट्टी निकाल के इसमें डाली है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सेम। तो कीजिए क्वेश्चन। अब रेडियस ऑफ वेल तो क्या आएगी 7/2 मीटर। ओके, डायमीटर था ना 7। और हाइट डेप्थ लिखेंगे इसको हम, डेप्थ ऑफ वेल ये कितना आएगा 20 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आएगी 22 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर।
जो इसकी हाइट है, नेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, उसको क्या मान ले, h मान ले। अब सीधा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लंबी शेप में लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखना लिख दो सिंस या फिर लिखना लिख दो सिंस अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल टू बिल्ड ए प्लेटफॉर्म, लिखना इस लाइन को लिख दीजिए, तो उसका वॉल्यूम सेम आएगा ना, सिंस अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम वेल टू बिल्ड ए प्लेटफॉर्म, सो इसका मतलब क्या हुआ, सो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया। वेल कौन सी शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये कौन सी शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ से पाई से कैंसिल तो नहीं हो रहा, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2, और हाइट क्या है, डेप्थ कितनी है 20, वो किसका काम करेगी, हाइट का, इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। समझ में आ गया। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करो 10 पे, इन दोनों को नीचे ले आओ। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 22 इंटू यहाँ से क्या 1/2, यहाँ से क्या बचा 7 इंटू 10, यहाँ से 22 नीचे और 14 भी नीचे। समझ में आ गया। 22 से डायरेक्ट 22 को कैंसिल करें, 7 से 7 1 से 7 7 टू द 14, तो ये 2 1 से 2 2 5 से 10, तो हाइट कितनी आएगी, h is equal to 5/2, so height of platform 5/2 कितना होता है 2.5 मीटर। समझ में आ गया। कोई मुश्किल, इम्पोर्टेंट, जो 13.3 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 13.3 के ऊपर मार्क कर लीजिए, स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हुए हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हुए हैं 13.3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा 100% श्योर। कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट, हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, मिट्टी निकाल के प्लेटफॉर्म बनाया था, कौन सी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। मिट्टी इसमें से भी निकाल ली है, लेकिन प्लेटफॉर्म कौन सी शेप में बनाया है, रिंग की शेप में। और जो मिट्टी है वो कुएं के चारों तरफ ही डाली है, और कौन सी शेप में डाली है, रिंग वाली शेप में। रिंग वाली शेप में डाली है ना। आपने क्या बताना है, उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या आएगी। एम्बैंकमेंट किसको बोलते हैं हिंदी में, चबूतरा टाइप जिस पे बैठते हैं ना। कुछ आपको ये शेप बता रहा हूँ, जैसे ये है, ये कुआं था, ठीक है,
क्या क्या था इस वेल में? डायमीटर 3 मीटर था और 14 मीटर डेप्थ थी इसकी। डेप्थ कितनी थी? कहते इसमें से मिट्टी निकाली और इसी के यहीं से इसी के चारों तरफ फैलानी स्टार्ट कर दी, और वो भी कौन सी शेप में? इसके सर्कुलर शेप में। सराउंडिंग, इसी के सराउंडिंग मिट्टी फैलाई गई है। समझ में आ रहा कुछ? यहीं से मिट्टी निकालते गए और इसी के चारों तरफ फैलाते गए, और उसकी वजह से क्या बन गया? ये रिंग शेप बन गई। कौन सी शेप बन गई? रिंग। और रिंग की विड्थ कितनी है? 4 मीटर। यानी यहीं से मिट्टी निकाली, इसके चारों तरफ इसको फैलाते चले गए ऐसे, ठीक है। और 4 मीटर विड्थ वाली एक एम्बैंकमेंट बन गई है। क्या बन गई है? उस एम्बैंकमेंट की आपने क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, उस एम्बैंकमेंट की हाइट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई है? अब लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 था ना। रेडियस ऑफ वेल कितना आएगा बताइए? 3/2 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ वेल 14 मीटर, ओके। अब जो ये एम्बैंकमेंट है ये कौन सी शेप में है? रिंग वाली शेप में है ना। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। उसके लिए आपको बाहर वाली रेडियस चाहिए, अंदर वाली रेडियस चाहिए, और क्या चाहिए? हाइट, ठीक है। तो आउटर रेडियस, या पहले इनर रेडियस लिख लो। इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, इनर रेडियस क्या आएगी बताइए? 3/2 मीटर, श्योर। और आउटर रेडियस क्या आएगी? देखो अंदर वाली रेडियस कितनी है? 3/2 है, और विड्थ कितनी है? 4। इस रेडियस में ये विड्थ ऐड कर देंगे तभी आउटर रेडियस आएगी ना। तो आउटर रेडियस क्या आएगी? कैपिटल आर कह सकते हो इसका, इनर रेडियस को आप स्मॉल आर कह सकते हो। 3/2 में 4 ऐड करोगे, एलसीएम 2, 3 + 8, दैट मीन्स 11/2 मीटर। समझ में आ गया? लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसको मान लीजिए h, ओके। अब सिंस अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम वेल टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, क्योंकि इसी में से मिट्टी निकाल के एम्बैंकमेंट बनाई है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अरे इसी में से मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ डाली है ना, तो इसका वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या आएगा? सेम। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या? ये चबूतरा है ना, अंदर से तो खाली है, ये मिट्टी क्या है? सिर्फ इसके चारों तरफ डाली है, अंदर से खाली है। तो वेल का वॉल्यूम क्या आएगा बताइए? πr²h, सिलेंड्रिकल शेप है। एम्बैंकमेंट ये कौन सी शेप में है? रिंग वाली शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? आउटर बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। यहाँ पे हाइट दे रखी है, यहाँ पे हाइट आपने निकाल ली है, ओके। पाई कॉमन निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी है? 3/2, 3/2, और हाइट कितनी है? यानी डेप्थ कितनी है इसकी? 40। यहाँ से पाई भी कॉमन, एच भी कॉमन,
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है जी। पाई से पाई कैंसिल कर दें, 2 से 7 का कैंसिल, 3 3 9 9 7 दा 63/2 इज इक्वल टू h इंटू बड़े वाली रेडियस कितनी है 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाली रेडियस 3/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई? तो यहां से दिस इंप्लाइज 63/2 इज इक्वल टू h इंटू 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4। यहाँ से 63/2 इज इक्वल टू h इंटू 4 एलसीएम 129 में से 9 को माइनस करोगे 112, इसको इधर ले आओ। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 63/2 इंटू 4 ऊपर और 112 नीचे, कैंसिल कीजिए, 4 2 10 1 2 6 12। अब कितने बढ़ेगा 7 पे, 7 9 63, 7 8 56। तो यहाँ से हाइट क्या आएगी h 9/8 मीटर में है सेंटीमीटर में, मीटर में, यानी 1.125 मीटर। अब लिख दीजिए सो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।